लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं कि डीडीजी आयात का असली मतलब क्या है। क्या इससे भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे और क्या इससे हमारा दूध उत्पादन अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर हो जाएगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि अगर जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति दी जाती है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पूरे देश के सोया किसानों का क्या होगा। वे कीमतों के एक और झटके को कैसे झेल पाएंगे और जब समझौते में अतिरिक्त उत्पादों की बात की जाती है तो उसमें क्या शामिल है। क्या ये दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने का दबाव बनाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गैर व्यापार बाधाओं को हटाने का मतलब क्या है। क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों के रुख को ढीला करने, खरीद प्रक्रिया कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव पड़ेगा। एक बार ये दरवाजा खुल गया तो इसे और ज्यादा खुलने से कैसे रोका जाएगा। क्या हर साल सौदे में और फसलों को शामिल किया जाएगा। किसानों को इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की बात है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील से हमारे डेयरी सेक्टर को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम ही तो डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी समझौतों में डेयरी, कृषि और मछुआरों के हितों को पूरी सुरक्षा दी है। इन समझौतों से हमारे कृषि उत्पाद और मछुआरों के प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मैं भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को फिर से आश्वासन देता हूं कि पीएम मोदी और भाजपा कभी आपके हितों से समझौता नहीं कर सकती। किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के खिलाफ अपमानजनक भाषा और बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि योगी का शंकराचार्य के बारे में घोर अपमानजनक शब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ये हमारे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, इसके लिए भी क्या आप नया कानून लाएंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसी भाषा गुंडों की भी नहीं होती। और फिर इनसे क्या उम्मीद करोगे। अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप। किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं। बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में आधी रात से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 10 लाख भक्त पहुंचे हैं। मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खुले हैं और लगातार 44 घंटे दर्शन होंगे। महाकाल को सजाने के लिए 3 क्विंटल फूल, 1.25 लाख बिल्वपत्र और 200 किलो देसी फूलों से 11 फुट लंबा सहरा तैयार किया गया है। 16 फरवरी दोपहर 12 बजे साल की एकमात्र भस्म आरती होगी। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में रात 3 बजे से 24 घंटे दर्शन शुरू हो गए हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रात 2:15 बजे मंगला आरती हुई। 3:30 बजे से दर्शन खुले और भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.